भारत के हथियारों की वैश्विक पहचान बढ़ गई है। इजराइल ने भारत से 150 करोड़ रुपए का रॉकेट लॉन्चर खरीदा है और भारत में निर्मित रॉकेट लॉन्चर खरीदने का सौदा किया गया है। इजराइल की कंपनी ने 1.75 मिलियन डॉलर का ऑर्डर जो है वो मिला है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है और भारत के जो हथियार हैं उनका वैश्विक मंच पर भरोसा किस तरीके से बढ़ा वो सभी ने देखा और अब 150 करोड़ रुपए के रॉकेट लॉन्चर इजराइल के द्वारा खरीदे गए हैं भारत से। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इजराइल की कंपनी ने 1.75 मिलियन डॉलर का ऑर्डर जो है वो दिया है और भारत के हथियारों के वैश्विक पहचान बढ़ती नजर आई है। इजराइल ने भारत से 150 करोड़ रुपए के रॉकेट लॉन्चर खरीदने का सौदा किया है। भारत में निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर इजराइल के द्वारा खरीदे जाएंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो भारत के हथियारों की वैश्विक पहचान जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर बात रक्षा क्षेत्र को लेकर की जाए तो रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता लगातार देखने को मिल रही है। भारत लगातार जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है जहां वैश्विक मंच पर भी जो भारत के अंदर निर्मित हथियार हैं, रक्षा क्षेत्र है जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से इजराइल ने 150 करोड़ रुपए के रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर भारत में दिया। जी अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जो हथियार हैं, जो भारतीय रॉकेट लॉन्चर हैं या भारतीय डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो बोलबाला रहा, वो जो पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ था, इसकी पूरे विश्व में पूछ जो है वो बड़ी है, पूरे विश्व में इसकी साख जो है वो बड़ी है। आप समझिए कि जिस तरीके से जो इजराइल है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसके जो हथियार हैं वो अपग्रेडेड माने जाते हैं, सबसे ज्यादा वो विश्वास पात्र माने जाते हैं, वो अब भारत से हथियार खरीदने की जो शुरुआत है वो कर रहा है। बहुत ही बड़ा डील है 150 करोड़ का रॉकेट लॉन्चर का और वो 300 किलोमीटर के रेंज का जो रॉकेट लॉन्चर है वो जो है ऑर्डर किया गया है और यकीन मानिए आने वाले समय में और ज्यादा बड़े स्तर पे इस तरीके के जो हथियार हैं वो खरीदा जाएगा और उससे बहुत ही ज्यादा भारत को लाभ मिलेगा। इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर में चाहे हम एयर डिफेंस की बात करें या हम रॉकेट लॉन्चर की बात करें या हम मिसाइल की बात करें या हम एयर सिस्टम की बात करें, जितने भी व्यवस्थाएं थी वो सब बहुत ही मारक रही हैं और बहुत ही ज्यादा सटीक रही हैं, जो कि दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाला भारत का स्वदेशी निर्माण करने वाला जो हथियार रहा है वो रहा है। वहीं तुर्की की हम बात करें या चाइना की बात करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हथियार थे जो चले ही नहीं और एंड समय पे जब एकदम मौके की बात होती है उस वक्त धोखा दे दिया उन हथियारों ने। और इसी बीच भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जिसका ये फायदा रहा है पूरे विश्व स्तर पे। आप समझिए कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से भी बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर एक हम एयर डिफेंस की बात करें, हम अपने भारत के जो आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो हम अगर बात करें तो भारत जो है एक मिसाइल को ध्वस्त करने में अगर 3 लाख रुपए खर्चा करता है, वहीं इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसी मिसाइल को खर्चा खत्म करने में, खराब करने में, बर्बाद करने में 8 लाख रुपए का खर्चा दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही सस्ता जो है ये पड़ रहा है और एक रास्ता खुलेगा पूरे विश्व में। जिस तरीके से इजराइल ने खरीदा है, अब आगे कई और अन्य देश हैं जो भारत की तरफ देखेंगे। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य बिल्कुल ठीक कहा आपने कि और जो अन्य देश हैं वो भी भारत की ओर लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात भारत को लेकर की जाए, डीआरडीओ को लेकर की जाए, लगातार जिस तरीके से डीआरडीओ तमाम चीज़ों में सफलता हासिल कर रहा है। अगर भारत की सैटेलाइटों को लेकर बात की जाए तो तमाम चीज़ों में आदित्य जो है भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है और यही भरोसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में भी अब देखने को मिला है। जी अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए एक तो ये बात होती है कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है, कई ऐसे हथियार रहा है जिसका भारत ने इस्तेमाल किया, कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम रहे हैं जिसका भारत ने इस्तेमाल किया और बहुत ही सटीक रहा है। और स्वदेशी जितने भी निर्माण रहे हैं, भारत का जो एक स्वदेशी निर्माण की जो पद्धति रही है और उसके ऊपर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही ज्यादा जोर दिया था और जो उसी के ऊपर में चलने वाला ये जो पूरा प्लान था उसी के तहत देखा कि जिस तरीके से भारतीय स्वदेशी जितने भी हथियार थे वो 100% एक्यूरेसी के साथ में और लंबी दूरी के साथ में जितने भी युद्ध थे वो लड़ने में सक्षम रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो हाइपर एक जो होता है कि हाइपर मार्केटिंग चाइना ने अपने हथियारों का किया था, तुर्की ने अपने हथियारों का हाइपर मार्केटिंग किया था जो अपने बहुत ही कम स्तर पे उसका जो असर रहा वो देखा गया। कई ऐसे हथियार चल भी नहीं पाए। तो पाकिस्तान की भी फजीहत पूरे विश्व में हुई है, साथ ही तुर्की और चाइना की भी फजीहत पूरे विश्व में हुई है। वहीं भारत की एक जो साख है
वो बढ़ी है, क्योंकि सस्ता और टिकाऊ और एकदम 100% बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि साथ में भारत जो की साख जो है वो पूरे वैश्विक मंच पर बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से इजराइल ने भी अब भारत से हथियार खरीदने का सौदा किया है, इससे पहले फ्रांस, फिलीपींस, यूएई जैसे जो देश हैं वो भी भारत से रक्षा के क्षेत्र में डील कर चुके हैं, भारत से हथियार खरीद रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।